वहीं पे और उसको कैसे मन किया किसी और के घर में जाके ये सब करे और बिना शादी हुए। छोटी जो बहन है वो ये भी मान रही है कि हो सकता है कि कहीं छोटे भाई ने ही अभिषेक का मर्डर किया हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। जैसे कि हमारे सूत्र से, पुख्ता सूत्र से हम ये मिल रहा था कि उस दिन जो छोटा भाई है वो जूता लेने के लिए घर में घुसा था और दोनों को एक ही बिस्तर पर देखा था। उसके बाद जो भाई है, आप समझ सकते हैं कि कोई भी भाई हो अगर अपनी बहन को इस हालत में देखे तो उसका जो गुस्सा है वो क्या होगा। रंडी कैसन है, कैसन रंडी है। हम गाड़ी सुने के रहता हम कहले बारी तब हम उस निम्न में रहे तो हम गाड़ी सुने देती, बताऊ न। हम गाड़ी सुने देती जे हमरा पोती के तू काहे कहलह, काहे बोललू, काहे कहलू, का गलती कर जानी। तो वो लाइक हो गेल बा तो हम का करी, ओकरा जरे हम करी। अगर उसका बेटा कितना भी बड़ा गलती कर दे, लेकिन एक माँ का जो ममता होता है वो हमेशा अपना बेटा के रक्षा के लिए तत्पर होता है। वही तत्परता यहाँ दादी माँ को भी दिख रहा है। गलती कितना भी बेटा कर ले माँ हमेशा माफ करती है, लेकिन ये गलती माफी के लायक नहीं है। जिस तरीके से किसी घर, एक दूसरे घर का बेटा को चिराग बुझा देना, ये कहीं ना कहीं गलत है। नमस्कार, आप तक न्यूज़ में मैं विकास फिर एक बार हाजिर हूँ आप सभी को लेकर एक सच्ची घटना, जो कभी प्रेम कहानी था लेकिन एक मर्डर होता है, एक मिस्ट्री, एक पूरी कहानी गढ़ी जाती है और इस प्रेम कहानी का अंत होता है बहुत ही दुखद, अभिषेक का मौत से। जी हाँ, ये वही अनुष्का का घर है, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। ये वही अनुष्का का घर है जहाँ कुछ दिन पहले ही एक प्रेम कहानी का अंत हुआ। अंत, दुखद अंत आप कह सकते हैं। अनुष्का के ही जो दोनों भाई थे, जो दोनों सगे भाई थे, वो अनुष्का का ही जो प्रेमी था अभिषेक, उसका निर्मम हत्या करता है। हत्या होता है अनुष्का के घर में, वो घर का आंगन में। तो हम आपको दिखाते हैं कि जिस अभिषेक जो है अनुष्का के घर में कहाँ से इन हुआ था और उस दिन रात को क्या हुआ था, ये सभी बात पर करने के लिए हमारे साथ इस वक्त उनकी जो दादी है, जो अनुष्का की दादी है, वो हमारे साथ जुड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शक को ये जरूर दिखाएंगे कि अभिषेक जो है वो अनुष्का के घर में आया किस तरफ से था। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ठीक ये रास्ता गया हुआ है, ये पीछे घर का गली का रास्ता है और यही गली का रास्ता है जहाँ से अभिषेक जो है वो घर में इन होता था। तो आप मेरे पीछे आएंगे तो आप देखेंगे ये घर का बैक साइड का एरिया है और ये वही बैक साइड का एरिया है जहाँ से अभिषेक घर में आना जाना करते रहता था। तो आप लाइव बने रहिए। आइए जी हाँ, तो आप देख सकते हैं ये वही गेट है जहाँ से रात को अभिषेक जो है वो अनुष्का के घर में इन होता है। ये ऐसे ही बांस से है, ये प्रॉपर गेट नहीं कह सकते, बांस से बना हुआ गेट है। तो अमूमन तौर पे ये लॉक नहीं रखा जाता है और ये लॉक उस रात को भी नहीं था। तो जब हम आगे आएंगे तो आप इधर देखेंगे ये घर का पीछे का एक छोटा सा आंगन है जहाँ पे फ्रेशनअप होने के लिए इन लोग का चापाकल या जो भी है वो सब है। लेकिन इसी साइड में आप इधर देखेंगे तो ये आंगन है, ये आप देख सकते हैं साफ, ये आंगन है और ये घर है अनुष्का का और यही वो रूम था जिसमें अनुष्का रहती थी। ये वही रूम है, ये वही बेड है जिसमें रात को अनुष्का और अभिषेक जो है वो पकड़े गए थे। आप देख सकते हैं उस समय से ये सब कुछ वैसे ही रखा गया है जिस तरीके से ये बेड था। ये सेम रात का आप सोच सकते हैं कि उस समय का घटनास्थल का क्या दृश्य रहा होगा जब एक भाई अपनी ही बहन को किसी गैर मर्द के साथ एक बिस्तर पर देखे। तो हमारे साथ उनकी दादी है, उनकी छोटी बहन है, हम उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। आप आ जाइए। पहनकर कोई रात बेटी पहन के चालू हो जाए और लिया के दूसरा के घर में फंसावे तो कितना बुझाई।
तब आपकी जो पोती है उसका बहुत लड़कों के साथ अवैध संबंध भी था ना? समान देखिए, हम एक बतिये कोई तरिए संसार में हम दुश्मन ओकर हो जाए, संसार तो दुश्मन ना हुई। आइलन पहला दिन आयल तो इतना तीन टोलिया कहा इधर 3 घर रहलक, अब तो भगवान तक लेते 20-25 गो घर हो गए। तो उ कहले ये लड़की इतना बदमाश रहलक है जे तनिक भर आजी के न समझ जाइत रहलक है, आ न तनिक भर आंगना घर में रहत रहलक है। तो रंडी कैसन है, कैसन रंडी है? हम गाड़ी सुने के रहता हम कहले बड़ी तब हम उस निम्न में रहे तो हम गाड़ी सुने देती, बताऊ ना, हम गाड़ी सुने देती जे हमरा पोती के तू काहे कहला है, काहे बोललू है, काहे कहलू है, का गलती कर जानी? तो वो लाइक हो गेल बा तो हम का करी, ओकरा जरे हम करी। एक टाइम हमारे साथ अनुष्का की जो दादी है वो है लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे उस रात को क्या घटना घटा था ये हम जानने का कोशिश करेंगे। तो दादी माँ, उस रात को क्या हुआ था? ओ बतवा कहले सर वो ना समझी लिया हैं, बतवा हम कहली सब न समझी तारी रउआ कहत बानी कि हमरा जबरदस्ती हम बतुआए वाला ना है। हम भगवान से कहले हे भगवान अब तोरा से हम झूठ बोलब तो अब कौन समय में जाई, हम न देखली तो हम कैसे कहूँ? तो उहे जब भेल बा से तब बिहने पड़ता। अभिषेक उस रात को यहाँ पे आया हुआ था अनुष्का से मिलने के लिए। तो आल ना तो कैसे भेले गेले? आपका जैसे और आपके जो बेटे हैं, जो सबसे छोटे वाले बेटे हैं, वो उस रात को जैसे जूता के लिए गया हुआ था अनुष्का के रूम में, तो दोनों को एक ही साथ एक बिस्तर पर देखा था। छोड़ी जा दी है तो हो गए, अब ना कहब अब। सच्चाई क्या है दादी, सच्चाई क्या है? हाँ सब तो बोले बानी, फसल बोले बानी, अब का फसल, अब तक जे भगवान करिए से ही है। इसमें कितना सच्चाई है दादी? तो कहनू देले बानी, कहनू देली, अब का कहूँ? दादी माँ, एक बार फिर से बोलिएगा ये बात जो आप बोल रहे थे। हम कहते रही जो हम 1 घंटा से रउआ से प्रेम हो गए, हम सब दिन से इतना वर्ष से पोसली पलली तो हम दुश्मन हो गए, ये ना आय? तो एक बार हमरा से छपा के रुआ कोई घंटा रहली, कोई घंटा रहली। सही बात है दादी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि साजिश के तहत बुलाया गया हो और उसकी हत्या कर दी गई हो। चाहिए हम वही तो लग रहा है साजिश के तहत बुलाया गया जी, और उसको मार दिया गया। कहे के चाहिए जब बुला ली, हम शादी कर लिए, हम ना तो इन लोगों का कहना है कि साजिश के तहत बुला करके उसकी हत्या कर दी गई है। ठीक है, ठीक है, कट कीजिए। हमारे साथ जो अनुष्का की, हमारे साथ इस टाइम अनुष्का की दादी हैं, हम इनसे बात करते हैं आखिरकार उस रात हुआ क्या था और जिस तरीके से अनुष्का आरोप लगा रही है अपने ही भाई पर, उसमें कितनी सच्चाई है। तो देख ली है ना, हम का बोले। आप कहाँ पे थी? दादी माँ, तो जिस तरीके से अनुष्का बार बार आप पर आरोप लगा रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, हाँ, तो उस रात आखिरकार हुआ क्या था? क्योंकि आपका दोनों बेटों का सवाल है, अगर आप कुछ नहीं बोलेगी तो हो सकता है कि आपके बेटे जेल में चले जाए या उनको कुछ सजा भी मिल जाए। तो आप इस पे जो भी उस रात हुआ था, आप पूरा जो है विस्तार से आप बताइए तो सही। पहले हम तो सूता है तब बिने पर आया है दोने तक काहे है जबल दादी रे, यहाँ हल्ला गुला कुछ न, यहाँ कुछ न आदमी हल्ला गुला न, वहाँ फैलावा में कहाँ गए कहाँ न, कहाँ ले गए कहाँ न। हे भगवान, हम न हम का कहीं, अपने लोगन सब लड़का बाड़ी लोगन घाट के अपन बढ़ के रोगा लोगन, हम इतने बात के हम जानकार है तो हम इतना बेरा हो गए तो हम आके आइए जन भंगुआ के जब सुत रही, कब उठ के भाग गल कब ना। अभिषेक जो था उसका कहाँ पे मारा गया था बताया जा रहा है? यहाँ न मारा, यहाँ न मारा है, यहाँ न मारा है बेटा, तो हम झूठ न बोलम, मारा है वो नहीं जंगल झाड़ होते मने रोड डोरी। अनुष्का जिस तरीके से बार बार बोल रही है कि मुझे एक रूम में बंद कर दिया गया था और कुल्हाड़ी से अभिषेक पर वार हुआ। हे भगवान, कुल्हाड़ी से मरलक नु तो वो नहीं न मरले हुई, घर में ना बन के, हे भगवान झूठ न बोलवाए। वो अब बेटी देखिए
सिर गिरावे है, सिर रखे। किस समय का कांड है ये? रात का कांड है ना? कितने बजे ये घटना घटा था? बड़का भोरुआ रहे, भोरुआ वाले तो हम कहाँ रहे, हम तो देखली तब कनी रे काहेला दूरा पर घूर फूकल है, तब घूर फूकल तो बैठा रहे छौड़ा सब थपैत रहे बैठ के, तो हम अइली फिर सुत रहे। अभिषेक आपके घर में पहले से आना जाना करते रहता था? हमरा घर में कहियो लड़का हमार न आयल बाबू, झूठ न बोलम, हम कोरही हो जान, हम पुरान देह बा, हम झूठ न बोलम। हमरा चीरा पर उठी से का उठी, वो लड़का के हम हे भगवान पूछ ले ओकरो से जाके, जो लड़का के हम न कहियो देखली बानी आ न हमरा अंगना घर में वो आयल बा। लेकिन अनुष्का तो कह रही है कि अभिषेक ओकरा से प्रेम रहल हुई, चुप चोरौका भाई से चुप कर के, दादी से चुप करके, बहन से चुप करके, बापो मरले 3 महीना मरला भी। लेकिन ऐसा भी है दादी कि रात के समय कोई बाहर थोड़ी मिलेगा, मिलेगा तो घर में ही। लड़का लड़की मिला हुआ तो घर में ही मिला होगा। तो लड़का लड़की घर में मिलेगा तो कहियो देखले रहे तब न हमरा याद रहे। आप देख सकते हैं ये अनुष्का की छोटी बहन है, ये साफ कह रही है कि हो सकता है कि छोटे भाई ने अभिषेक का मर्डर किया हो, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन ये भी कह रही है कि बड़े भाई का इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरा बड़ा भाई को फंसाया जा रहा है। और अनुष्का दोनों भाई को फंसा के बदला लेना चाहती है, क्योंकि दादी माँ और उसकी जो छोटी बहन है वो साफ आरोप लगा रही है अनुष्का पे कि वो चरित्रहीन थी, उसकी एक लड़कों के साथ नहीं अनेकों लड़कों के साथ संबंध थे। और दोनों भाई जो है अनुष्का को बार बार आने जाने पर रोक टोक लगाते थे, घर से निकलने पर पाबंदी लगाते थे। वही पाबंदी के वजह से दोनों भाइयों को वो अपने ही प्रेमी को घर में बुलाती है और मर्डर करवा के दोनों भाइयों को फंसाने का आरोप लगा रही है जिस तरीके से। लेकिन एक तरीके से छोटी जो बहन है वो ये भी मान रही है कि हो सकता है कि कहीं छोटे भाई ने ही अभिषेक का मर्डर किया हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। जैसे कि हमारे सूत्र से, पुख्ता सूत्र से हम ये मिल रहा था कि उस दिन जो छोटा भाई है वो जूता लेने के लिए घर में घुसा था और दोनों को एक ही बिस्तर पर देखा था। उसके बाद जो भाई है, आप समझ सकते हैं कि कोई भी भाई हो अगर अपनी बहन को इस हालत में देखे तो उसका जो गुस्सा है वो क्या होगा। छोटी जो बहन है वो ये भी मान रही है कि हो सकता है कि कहीं छोटे भाई ने ही अभिषेक का मर्डर किया हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। जैसे कि हमारे सूत्र से, पुख्ता सूत्र से हम ये मिल रहा था कि उस दिन जो छोटा भाई है वो जूता लेने के लिए घर में घुसा था और दोनों को एक ही बिस्तर पर देखा था। उसके बाद जो भाई है, आप समझ सकते हैं कि कोई भी भाई हो अगर अपनी बहन को इस हालत में देखे तो उसका जो गुस्सा है वो क्या होगा। हो सकता है कि उस रात को उस गुस्से में आके उसने मर्डर किया। तो और हम जानकारी लेते हैं अनुष्का की। इस समय हमारे साथ छोटी बहन है साथ में। तो अनुष्का, जैसे वो बार बोल रही है कि कुल्हाड़ी से इसी आंगन में मर्डर हुआ था और यहाँ पे कुछ ब्लड भी थे जो खून होते हैं, वो भी सुबह तक इसी तरीके से यहाँ जो जमीन पर है फैला हुआ था, इसमें कितना सच्चाई है? यहाँ पे था ब्लड तो हम तो देखते नहीं था यहाँ पे। अनुष्का सुबह तो 9 बजे दरवाजा जब खुला तो 9 बजे वो यहाँ से भागी है ना जी। हाँ, तो उस रात को आखिरकार बंद किया गया होगा, तब तो 9 बजे वो भागी। नहीं बंद किया था कोई। खाना बनौलक, देखू हम सही बोलिले, खाना बनौलक। जी हाँ, तो ये अनुष्का की दादी है। आप समझ सकते हैं एक माँ का जो ममता होता है, अगर उसका बेटा कितना भी बड़ा गलती कर दे, लेकिन एक माँ का जो ममता होता है वो हमेशा अपना बेटा के रक्षा के लिए तत्पर होता है। वही तत्परता यहाँ दादी माँ को भी दिख रहा है। गलती कितना भी बेटा कर ले माँ हमेशा माफ करती है, लेकिन ये गलती माफी के लायक नहीं है। जिस तरीके से किसी एक दूसरे घर का बेटा को चिराग बुझा देना, ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर उसका बेटा कितना भी बड़ा गलती कर दे, लेकिन एक माँ का जो ममता होता है वो हमेशा अपना बेटा के रक्षा के लिए तत्पर होता है। वही तत्परता यहाँ दादी माँ को भी दिख रहा है। गलती कितना भी बेटा कर ले माँ हमेशा माफ करती है, लेकिन ये गलती माफी के लायक नहीं है। जिस तरीके से किसी एक दूसरे घर का बेटा को चिराग बुझा देना, ये कहीं ना कहीं गलत है।